रात का अंधेरा धीरे धीरे छंटते छंटते सुबह की पहली किरणों से झगमगाने लगा था। शहर की हलचल में कहीं दूर एक व्यस्त पुलिस थाने में काव्या राठी खामोश तरीके से अपने ड्यूटी की शुरुआत कर रही थीं। काव्या एक युवा, निडर और संवेदनशील इंस्पेक्टर की उपस्थिति में ही एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता झलकती थी। उसके काले घने बाल, साफ निखरे चेहरे पर गहरी आंखों की चमक और उसके कदमों में आत्मविश्वास की अदम्य आभा थी। उसकी आंखों में वह भाव था जो बताता था कि वह सिर्फ कानून की किताबों का अध्ययन नहीं करती, बल्कि समाज के हर एक दर्द को महसूस करती है। काव्या का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां संघर्ष के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी गहरी जड़ें थीं। बचपन से ही उसने देखा था कि कैसे समाज के कमजोर तबकों को बेरहमी से धोखा दिया जाता है और कैसे शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों के अधिकार चुरा लेते हैं। उसकी मां की ममता और पिता के आदर्शों ने उसे सिखाया था कि इंसाफ की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन संस्कारों की वजह से काव्या ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था एक ऐसे समाज की सेवा के लिए जहां हर किसी को न्याय मिले। पुलिस थाने के भीड़भाड़ वाले हॉल में काव्या ने आज भी वही दृढ़ निश्चय लिए हुए कदम बढ़ाए। उसके साथियों की आंखों में सम्मान की चमक थी, परंतु काव्या ने अपने भीतर के उस दर्द और अन्याय को याद रखा जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन जब वह थाने की दीवारों के बीच गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसे एक गुप्त सूचना मिली। शहर के एक कोने में, जहां भ्रष्टाचार के अंधेरे ने आम जनता के सपनों को कुचल दिया था, वहां एक षड्यंत्र चल रहा था। इस सूचना ने काव्या के दिल में एक नई आग भड़काई। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने ठान लिया कि इस अन्याय के खिलाफ खामोश नहीं रही जाएगी। थाने के बाहर का दृश्य भी उतना ही मार्मिक था। छोटे छोटे घरों के बीच धूल भरी सड़कों पर लोगों के चेहरों पर निराशा की परछाई और बाजारों में बिक रही रोजमर्रा की चीजों में भी उस दर्द की गूंज। काव्या ने देखा कि कैसे गरीबी, लापरवाही और भ्रष्टाचार ने आम जनता के जीवन को जकड़ रखा था। हर एक दृष्टि, हर एक आवाज ने उसे यह महसूस कराया कि अगर आज न्याय नहीं हुआ तो कल अंधेरा और गहरा हो जाएगा। इसी विचार के साथ काव्या ने अपने भीतर एक सच्चाई का संकल्प लिया। मैं न्याय की लड़ाई में हर उस कदम पर खड़ी रहूंगी जहां कोई आम इंसान परेशान हो। उस दिन की सुबह में काव्या के चेहरे पर दृढ़ता की चमक थी, जो यह बयान देती थी कि जब तक सच्चाई की आवाज गूंजती रहेगी, तब तक समाज के अंधेरों में उजाला जरूर फैल जाएगा। हर पल, हर सांस में उसने यह प्रण किया कि वह अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने दिल की आग से इस भ्रष्टाचार के जाल को उजागर करेगी। उसकी आंखों में सपनों का संसार था, जो समाज के हर गरीब और पीड़ित के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरता। यही थी काव्या की पहली उड़ान, जहां अंधेरे में एक नई आशा के बीज बोए गए। काव्या ने महसूस किया कि न्याय पाने के लिए उसे सिर्फ थाने की दीवारों में सीमित रहकर काम नहीं करना पड़ेगा। समाज के गहरे और अज्ञात कोनों में छुपा वह षड्यंत्र इतना जटिल था कि उसके सामने केवल उच्च स्तर पर कार्रवाई करने से ही उसका पर्दाफाश हो सकेगा। इसीलिए उसने एक साहसिक योजना बनाई, अपने असली चेहरे को छिपाकर एक छद्म पहचान धारण करने की। काव्या ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी चमकदार पुलिस ड्रेस, सुव्यवस्थित कंघी और सजग व्यक्तित्व को पीछे छोड़कर अपने आप को एक सामान्य, अभागी और साधारण महिला के रूप में पेश करने का निश्चय किया। उसने अपने बालों को ढीला कर दिया, चेहरे पर हल्की झुर्रियां और थकी हुई आंखों का आभास पैदा कर ऐसे कपड़े पहने जो एक आम ग्रामीण महिला की याद दिलाते थे। उसकी इस नई पहचान का नाम उसने रखा कविता। अब कविता के रूप में वह शहर के उन सुनसान गलियों, धूल भरी सड़कों और छुपे हुए बाजारों में घूमने लगी, जहां भ्रष्टाचार के अंधेरे रुख छिपे हुए थे। हर एक मोड़ पर उसकी निगाहें सतर्क थीं, क्योंकि उससे पता था कि अगर उसका असली चेहरा जान लिया गया तो उसकी जान को खतरा मंडरा सकता है। कविता के रूप में काव्या ने धीरे धीरे उन अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों के गुप्त दस्तावेज, रसीदें और गवाही एकत्र करनी शुरू कर दी। एक सुनसान रात, जब शहर की रोशनी मंद पड़ गई थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी, कविता ने एक गुप्त बैठक में भाग लिया।
उस बैठक का स्थान एक पुराना खंडहर सा महल था, जहां दीवारों पर जंग लगी थी और फर्श पर पुरानी यादों की परछाइयां नाच रही थीं। वहां पर भ्रष्ट अधिकारियों के बीच गुप्त वार्तालाप चल रहा था और कविता ने चुपचाप अपने छिपे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस से हर शब्द को कैप्चर कर लिया। उस रात हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई निगाह उसकी ओर घूर रही हो। जब भी वह किसी अंधेरी गली में जाती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती और उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठती। लेकिन कविता ने हार मानने का नाम कभी नहीं लिया। उसकी आंखों में उस लड़ाई का जुनून था जो उसे हर खतरे से पार पाने में मदद करता। एक बार जब वह एक छोटे से मोहल्ले के पास पहुंच रही थी, उसे संदेह हुआ कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने सावधानी से अपने कदमों को तेज किया, कंधे पर रखी छोटी सी थैली में अपने एकत्रित सबूतों की सुरक्षा की। उस सुनसान गली की स्याह रात में, जहां चांदनी भी जैसे छिप गई हो, कविता ने एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात की। वृद्ध ने उसे बताया कि कैसे एक प्रभावशाली स्थानीय नेता ने गांव के लोगों की जमीन जब्त कर ली थी और रिश्वत के बदले उनके सपनों को कुचल दिया था। इस सुनहरे अवसर को देख कविता ने अपने भीतर की सच्चाई की आग को और तेज कर दिया। उससे अब यह भी समझ आ गया था कि समाज के इन सबसे कमजोर तबकों के लिए न्याय लाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। हर एक दृश्य, हर एक गली में उसके कदमों की गूंज उसके संकल्प को और मजबूत कर रही थी। उसकी छद्म पहचान के इस सफर में हर मोड़ पर सस्पेंस और थ्रिल का नया अध्याय खुलता जा रहा था। उसकी आंखों में आने वाले हर खतरे के बावजूद भी वह दृढ़ता से आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। कई हफ्तों की गुप्त और थ्रिल से भरपूर छानबीन के बाद कविता, जो असल में काव्या थीं, ने अब एक ऐसा ठोस सबूत एकत्र कर लिया था जिससे भ्रष्टाचार के विशाल जाल का पर्दाफाश हो सके। अब समय आ चुका था कि वह असली चेहरे के साथ समाज के सामने आए और उन पर अपनी सच्चाई की गूंज फैलाए। अदालत में अपने सबूत पेश करने के बाद काव्या के साहसिक कदमों पर भ्रष्टाचार की ताकतों ने चुपचाप आक्रमण शुरू कर दिया था। अदालत की सुनवाई के कुछ दिन बाद ही अंधेरे में कुछ अनजान चेहरों की फुसफुसाहटें काव्या के जीवन में प्रवेश कर गईं। रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनी मंद पड़ जाती थी, काव्या को उसकी गुप्त पहचान कविता के रूप में कार्य करते हुए कई बार अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक सुनसान गली में, जहां ठंडी हवा की सरसराहट और दीवारों पर गिरी हुई पेंट की बूंदें एक डरावनी कहानी बयां कर रही थीं, काव्या अचानक महसूस करने लगी कि किसी ने उसे जांचने की कोशिश की है। उसके कदम तेज हो उठे, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके कानों में दूर दूर से अजनबी आवाजें गूंज रही थीं, कुछ ऐसे संकेत जो उसे चेतावनी दे रहे थे कि अब भ्रष्ट ताकतें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे खतरे में डालने का प्रयास कर रही हैं। उस रात जब काव्या अब कविता के रूप में एक गुप्त बैठक से प्राप्त रिकॉर्डिंग को सुरक्षित कर रही थी, उसे अचानक एक तेज बेनाम फोन कॉल आया। फोन की खामोशी में एक मर्मस्पर्शी, घबराहट भरी आवाज ने चेतावनी दी, अगर तुमने आगे बढ़ना है तो अपने सबूतों को निखारो, नहीं तो तुम और तुम्हारे करीबी भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। उस फोन कॉल ने उसके अंदर एक गहरी ठंडक भर दी, लेकिन उसके दिल में पहले से ही बसी हुई न्याय की आग और भी तेज हो गई। अगले कुछ दिनों में काव्या ने पाया कि उसके खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही हैं। कई बार उसे अज्ञात लोगों द्वारा पीछा किया गया। सड़क के मोड़ों पर छुपे कारों से निगरानी, काले हुए माइक्रोफोन के साथ अस्पष्ट बातचीत, और एक दिन तो उसके ऑफिस के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का भी निशान मिला। एक शाम जब बारिश की बूंदें धीरे धीरे गली की पिचकारियों पर टपक रही थीं, काव्या अपने कार्यालय से लौटते वक्त अचानक एक सुनसान गली में अटक गई। उसके पीछे भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। अंधेरे में मास्क पहने व्यक्ति धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। उसकी आंखों में भय था, परंतु साथ ही उसकी आत्मा में न्याय के लिए झुलसती हुई जिद भी थी। उसने अपनी छिपी हुई थैली, जिसमें उसके सबूत सुरक्षित थे, कसकर पकड़ी। उस पल में
उसने महसूस किया कि समाज के अन्याय से लड़ने का असली मर्म तो इस तरह के संघर्षों में निहित है, जहां हर कदम पर जोखिम है, हर मोड़ पर खतरा है, लेकिन न्याय की चाह में खुद को डुबो देना ही असली निष्ठा है। ठंडी बारिश में जब काव्या ने अपने कदम तेज किए, तभी अचानक कुछ अजनबी चेहरों ने उसे घेर लिया। एक छाया सी फिजा में उसे लगा कि उसका हर एक कदम निगरानी में है। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता लिए हुए उनसे पूछने की कोशिश की, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? पर उत्तर में केवल सन्नाटा और भयानक खामोशी ने उसका सामना किया। उस घबराहट भरे माहौल में काव्या ने खुद से वादा किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वह न्याय की राह से कभी नहीं हटेगी। अचानक दूर से गाड़ी की चिड़चिड़ाहट और हेडलाइट की चमक ने माहौल में हल्की सी उम्मीद की किरण जगा दी। पुलिस के कुछ ऐसे अधिकारी जो काव्या के ईमानदारी और साहस से प्रभावित थे, तुरंत उस गली में पहुंच गए और संदिग्धों को बरामद करने में मदद की। उस संघर्ष भरे क्षण में काव्या की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कह रही हो, मैं अकेली नहीं हूं। समाज के कुछ जागरूक लोग और उसके सहकर्मी मिलकर उसके साथ खड़े हो गए और अंधेरे में छुपी साजिश को उजागर करने का बीड़ा फिर से मजबूत हो उठा। इस अंधेरे संघर्ष ने काव्या के भीतर उस विश्वास को और भी प्रबल कर दिया कि समाज में परिवर्तन केवल तभी संभव है जब हम अपने डर के खिलाफ खड़े हों और सत्य के लिए लड़ें। उसने यह महसूस किया कि हर खतरे, हर चुनौती समाज के उन दबे हुए वर्गों के दर्द को और सशक्त बनाने का एक अवसर है। उस संघर्ष की घड़ियां उसके जीवन के सबसे कठोर पल बन गए, परंतु उस हर पल में उसने अपनी आत्मा में नई उम्मीद के बीज बोए। कई संघर्षों और खतरों के बाद काव्या ने अंततः अपने सबूतों के साथ उस अदालत में कदम रखा जहां उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का पर्दाफाश होना था। अदालत में उसकी आवाज में अब पहले से भी अधिक निश्चय था। उसने न केवल अपने सबूतों को प्रस्तुत किया, बल्कि उन अंधेरों को भी उजागर किया जहां भ्रष्टाचार ने आम जनता की जिंदगी कुचली थी। सुनवाई के दौरान जब काव्या ने सबूतों की बारीकियों के साथ बताया कि कैसे अज्ञात ताकतें उसे डराने के लिए हर तरह की साजिश रच रही थीं, तो अदालत में उपस्थित लोगों की आंखों में भय और करुणा का मिश्रण दिखाई दिया। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो अपराधों का जाल बुना गया था, उनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत के दीवारों में सच्चाई की गूंज सुनाई देने लगी। तभी एक निर्णायक पल आया जब एक वरिष्ठ अधिकारी जो पहले भ्रष्टाचार में उलझे हुए थे, ने अचानक अपनी गलती स्वीकार की। उसकी स्वीकारोक्ति ने अदालत के माहौल को झकझोर कर रख दिया। उस क्षण में समाज के उन सभी पीड़ितों की आवाज एक साथ उठने लगी। वे अब सिर्फ न्याय के प्रतीक्षारत नहीं रहे, बल्कि उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक फिर से लौट आई। अदालत के बाहर जब काव्या के फैसले की घोषणा हुई, तो शहर की सड़कों पर एक नई ऊर्जा फैल गई। गांव की गलियों में, शहर के बाजारों में हर किसी के मन में यह विश्वास फिर से जग उठा कि सच्चाई की आवाज दबाई नहीं जा सकती। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चिल्लाने लगे, हर अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। इस विजय ने समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी। युवा वर्ग, समाज सेवक और आम नागरिक सबने मिलकर यह प्रण लिया कि वे अब कभी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। काव्या की उस अदम्य जिद ने न केवल उसके स्वयं के जीवन को बदल दिया, बल्कि समाज के हर उस कोने में उम्मीद की नई किरण फैला दी जहां अब तक निराशा का साया था। अदालत से बाहर निकलते समय काव्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बताती थी कि न्याय की लड़ाई में सच्चाई की जीत हमेशा संभव है। उस दिन जैसे ही सुनहरी रोशनी ने शहर को नया जीवन दिया, लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर छुपी हुई शक्ति, एकजुटता, साहस और सत्य की चाह किसी भी अंधकार को चीर सकती है। समाज को मिली इस नई सुबह ने एक प्रेरणा का संदेश दिया। जब हम अपने हक के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाते हैं, तो हमारी एकजुटता से भ्रष्टाचार की दीवारें टूट जाती हैं और हर दिल में नए विश्वास की किरण जगमगा उठती है। काव्या की कहानी, उसके संघर्ष, उसके डटे रहने और अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट निष्ठा की कहानी हमें यही सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए डर से नहीं,
बल्कि सच्चाई और साहस से लड़ना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष और सस्पेंस तो आएंगे, परंतु जब हम अपनी आवाज को उठाते हैं तो एक दिन निश्चय ही न्याय की नई सुबह सबके लिए चमकेगी। यह कहानी एक प्रेरणा है कि हम सब, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, मिलकर लड़ें और एक उज्जवल, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें।